वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्। नमस्कार, सीधे सरयू घाट से इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री हनुमान रामलला के विराजमान होने से इस वक्त अयोध्या धाम में सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और क्यों न हो, अयोध्या धाम में इस वक्त किष्किंधा धाम से हनुमत जो जन्म स्थान है वहां से विशेष रथ आ चुका है। और हमारे साथ बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दूरदर्शन परिवार के साथ इस वक्त हैं गोविंदाचार्य जी, जो कि इस पूरे रथ को पूरे देश में 12 वर्षों तक घुमाने का कार्यक्रम करके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो सबसे पहले तो हनुमान जी कितना प्रसन्न है, वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले सारी धन्यवाद हमें हनुमान जी को देना चाहिए, क्योंकि ये सारी पूरा भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं हनुमान जी की कृपा से ही है। आज अत्यंत प्रसन्नता के दिन है कि हम सभी लोग त्रेता युग में जन्म ले नहीं पाया करके कोई दर्द नहीं है। अभी एक और बार श्री रामचंद्र भगवान के प्राकट्य महोत्सव हो रहे हैं। पूरा दुनिया अयोध्या को देख रहे हैं, पूरा दुनिया राम भगवान को देख रहे हैं। ऐसे भक्ताज लोग सारी लोग आ रहे हैं, इतना भीड़ लग जा रहे हैं। कहां से लोग आ रहे हैं, श्री रामचंद्र भगवान को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये सारी कोई नहीं सोचा। उदाहरण के लिए देखिए, एक भक्त आया, ये भक्त हैं, ये कोई सोचता है क्या ये सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, परंतु यहाँ आने के बाद धर्मपत्नी के साथ आया, भगवान की भक्ति में लीला हो गया। ये अत्यंत करुणा है। अभी पूरा प्रपंच भक्तिमय रस हो गया है अभी। महाराज ये बताइए, जो किष्किंधा की जो पवित्र भूमि है, अयोध्या धाम में तो हम हैं, लेकिन किष्किंधा की पवित्र भूमि भगवान श्री राम से कैसे जुड़ी हुई है और वहाँ कौन कौन लोग हैं जो भगवान राम को जिनको उन्होंने गले लगाया? ये अत्यंत विश्लेषण करने की बात महत्वपूर्ण चीज है। जब असुरों को संहार करने के समय श्री रामचंद्र भगवान की जो अवतार अयोध्या में होने वाले करके जब पता चल गया, तुरंत श्री रामचंद्र भगवान अवतरित होने के लिए आने के समय आदिशेष के साथ तुरंत शंकर भगवान ने अनुरोध किया, प्रभु मेरा प्रभु, तू भूलोक जा रहे हो, तुमको सेवा करने के लिए मौका दो। तब कौन? शंकर भगवान ने श्री रामचंद्र भगवान की सेवा करने के लिए। तब शंकर भगवान एकादश रुद्र अवतार के रूप में, वायुनंदन के रूप में, केसरी अंजनी दंपतियों की सुपुत्र होकर श्री रामचंद्र भगवान की कार्य को संपन्न करने के लिए, मैं तुम्हारी प्रभु की सेवा करने के लिए साक्षात शंकर ही जिस क्षेत्र में अवतार लिया, वो क्षेत्र से अभी ये भव्य रथ में साक्षात वो अवतार कौन है? हमारा संकट मोचन बजरंग बली हनुमान जी। उसी हनुमत जन्म भूमि से बाल स्वरूप रामलला को दर्शन करने के लिए बाल स्वरूप हनुमान जी अपना माता जी की गोद में बैठकर साक्षात राम जन्म भूमि में सरयू माता जी की गोद में बैठकर आनंद ले रहे हैं साक्षात हनुमान जी। स्वाभाविक है, पूरा प्रपंच को इतना आनंद लग रही है, तो हनुमान जी के लिए कितना आनंद होता है। सबसे बड़ा, क्योंकि जब भी श्री रामचंद्र भगवान की लीला मानुष विग्रह कर कोई संकट आया तो हनुमान जी खड़े हो गया। श्री सीता मैया के ढूंढकर सीता शोक विनाश कहा। क्योंकि इतना ही नहीं, अयोध्या राम जन्मभूमि में मूल बात है कि श्री रामचंद्र भगवान अपना स्वधाम में जाते जाते अयोध्या के लिए राजा बना दिया। राजाधिराज तो के लिए राजा है हनुमान जी, परंतु बाल रूपी हनुमान जी के लिए एक वैशिष्ट्य है। देखिए, हमारा वेद में मातृदेवो भव, पहले माता जी के लिए स्थान दिया गया है। यहाँ बाल रूपी हनुमान जी यहाँ पदार्पण होने के पहले सीता मैया के दर्शन करने के लिए गया। यहाँ से ये दिव्य रथ नेपाल गया। पहले सीता माता जी की जो महल में गया, विराजमान होकर पूजा पाठन हुआ। वहाँ से सीता मणि, बिहार में जो सीता माता की जन्मस्थली, 3 दिन गर्भगृह में बैठकर हनुमान जी माता जी से प्रार्थना किया, मेरा प्रभु के लिए तो मंदिर बन रहे हैं माता जी, वहाँ
जाना है, आप ही आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पहले माता जी से आशीर्वाद लेकर अपना प्रभु के कार्य में कोई विघ्न न आए, कोई कमी न हो जाए, ऐसे सारी भक्तों उनको अनुग्रह करने के लिए। इतना ही नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहे हैं, ऐसे हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा में भी हनुमान लल्ला के लिए भव्य मंदिर निर्माण की कार्य शुरू होने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी, और उसके लिए आपने बहुत अथक प्रयास भी किया है, और हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आप एक तरह से सारी कमान आपने संभाली है। भगवान सूर्य भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, ये तो भगवान जी के गुरु हैं, और सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया है, और दिव्य भव्य अनुभूति उन्हें भी हो रही होगी। भारत देश के लिए त्रेता युग की जो संबंध है, राम जन्मभूमि अयोध्या, किष्किंधा हनुमत जन्मभूमि, यहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ जीवात्मा का, दोनों का मेलन हो रहे हैं। ये भारत की उत्तर की दक्षिण की ऐक्यता है, जीवात्मा के परमात्मा की ऐक्यता है। वही सनातन परंपरा पुनरावृत्त होने के लिए हनुमान जी इस भव्य रथ में अयोध्या में खड़े होकर प्रतिष्ठा होते ही पूरा संपूर्ण भारत देश भक्ति दिग्विजय यात्रा में निकलने वाले। महाराज जी, चूंकि आप पंपापुर से पधारे हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ उस जगह पे, और वहीं पर जो पास में माँ शबरी का भी स्थान है और उनके गुरु मतंग जी का स्थान है, वहीं पर भगवान ने भक्ति का संदेश दिया, और भक्ति शिरोमणि आपके सामने विराजमान है, सबको दर्शन दे रहे हैं। अब थोड़ा सा भक्ति का संदेश वहाँ से हो जाए, कुछ भक्ति की बात। असली रूप से बोलना है तो हमारा पंपा क्षेत्र भक्तिनगर साम्राज्य का राजधानी है। आप देखिए, जहाँ भी हो भगवान के पास भक्त लोग जाता है, परंतु पंपा क्षेत्र एक क्षेत्र है, भक्त लोगों के पास भगवान आ जाता है। शबरी कहीं गया क्या? अपना गुरु की बात मानकर रामचंद्र भगवान की पूजा करने लगा। साक्षात अयोध्या से राम लल्ला नंगे पांव शबरी को अनुग्रह करने के लिए पंपा क्षेत्र पहुंच गया ना। उतना ही नहीं, अंगद, नल, नील, जाम्बवंत, तारा, शबरी, वाली, सुग्रीव, कौन कौन है वहाँ। इसीलिए भक्ति नगर है वहाँ, जहाँ भगवान आकर भक्त लोगों को अनुग्रह करता है। ऐसा भक्ति नगर से, उसी भक्ति भावना से हनुमान जी त्रेता युग में जो भक्ति हनुमान जी रामचंद्र भगवान के ऊपर जो रखा, उसी भावना से अभी भी वही हनुमान जी चिरंजीवी होकर सारी भारत भ्रमण कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से सारी भारतवासी लोगों को ये अनुरोध करना चाहता है कि जैसे अभी राम जन्मभूमि में इतना भव्य कार्यक्रम संपन्न हो रही है, इतना ही वैभव कार्यक्रम अभी रामचंद्र भगवान हनुमान जी को देख रहे हैं, किष्किंधा में भी संपन्न होने वाले हैं। आप सभी सनातन भारतीय लोग हमारा किष्किंधा को आइए, हनुमान जी को, पंपा विरूपाक्षेश्वर भगवान को, शबरी गुहा को दर्शन कीजिए। महाराज जी बहुत सही। और मुझे लगता है जब मैं बचपन में आपने अंगद जी का नाम लिया, जब उन्होंने अपने पैर जमा दिए लंका में, तो मेरे लिए तो सुपर हीरो उस दिन से बन गए थे। और मैंने हनुमान जी को, मैं बहुत छोटा था, अंगद जी की जब बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं तो राम जी के पास नहीं हूँ, आप 2 बार प्रणाम करिएगा भगवान श्री राम को, एक बार मेरी तरफ से, एक बार अपनी तरफ से। और उनकी माता आपने तारा का नाम लिया, जो कि पंचकन्या में आती हैं, और उनका नाम लेते ही पतिव्रता और उनका नाम लेने से भी पाप चले जाते हैं। वो तो बहुत ही दिव्य भूमि है। तो वहाँ से क्या संदेश अब जाने वाला है पूरी दुनिया के लिए? देखिए, हमारा सेपरेट संदेश नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत हो जाता है। इसीलिए राम भगवान को समझना है तो, सीता मैया को समझना है तो, हनुमान जी को भक्ति को समझना है तो, जो संदेश वाल्मीकि महर्षि दिया वही संदेश है। आज भी हनुमान जी का वही है। तारा माता जी के बारे में, मंडोदरी के बारे में, सीता मैया के बारे में, अनसुईया के बारे में रामायण पढ़ा तो एक तरफ से रामायण का मतलब क्या है मालूम? सीताया चरितम महत, सीता मैया का महत्व चरित है। रावण का मरण कैसे हुआ मालूम है? सीता मैया जी जब एक छोटा सा घास दिखाया तो उसको नहीं जला पाया, वो सीता मैया का अनुग्रह है। इसीलिए आप सभी लोग रामायण पुस्तक घर में रखिए, रामायण को पारायण कीजिए। हमारा अयोध्या रामायण का हृदय है। ऐसे जब वाल्मीकि महर्षि, जब किष्किंधा का बात आ जाता है ना, हम तो किष्किंधा वाले हैं, तो किष्किंधा में इतना वानर है। सीता मैया जी की जो एक वर्णन होता है, किष्किंधा का वर्णन होता है, वाल्मीकि सोचे कि कौन सा नाम रखे।
अति सुंदर, इसीलिए सुंदरकांड नाम रख दिया। ऐसा सुंदर सुमनोहर ये अत्यंत वैभव देखिए, हनुमान लल्ला अपना माता जी की साथ गोद में है, इसीलिए ये वर्णनातीत है। हम श्री रामचंद्र प्रभु की चरणों में किष्किंधा से नतमस्तक होकर अनुरोध कर रहे, ऐसे ही हमारा सनातन धर्म की जो छवि, जो वैभव, सारे क्षेत्र जीर्णोद्धार होकर हम सभी लोग भगवान की कृपा से सुख संतोष रहे, यही हमारा प्रार्थना है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गंधमादन पर्वत पे भगवान रहते हैं, लगता है अब किष्किंधा के साथ साथ यहाँ अयोध्या में भी पधार राजा धीराज के रूप में तो है ही है। और वहाँ की सेना तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है पूरे अयोध्या में। किसी को पता नहीं है, हम बोलना चाहिए परंतु बोला तो समस्या होता है करके सोच, समस्या वाली बात में रहने दीजिए, परंतु ये लोग बोलेंगे, समस्या वाली बात रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं अपने एक साथी हैं जो कि अरविंद जी हैं, उनके पास चलना चाहता हूं, क्योंकि वो जो हनुमान जी के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार, रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान हैं, और ये अकेले दूरदर्शन के पत्रकार हैं जिन्होंने मानसरोवर की यात्रा की है। तो अरविंद, अपना थोड़ा सा अनुभव, भगवान शिव कितना प्रसन्न होंगे आज जब भगवान श्री राम आ रहे हैं अयोध्या में? ये तो है कि हरि को हर प्रिय है और हर को हरि प्रिय है, दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राम से कोई द्रोह करता है तो मुझे प्रिय नहीं हो सकता है, और राम ने कहा है कि अगर कोई भगवान शिव से द्रोह करता है तो मेरा प्रिय नहीं है। तो दोनों को ही एक समान, एक अर्थ से पूजना है। दोनों ही ब्रह्म तत्व हैं, दोनों ही ईश्वर का रूप हैं, ईश्वरीय शक्ति है। और प्रकृति की शक्ति तो सभी जो है शिव में ही समाहित है। प्रकृति जो भी है वो शिव में समाहित है। तो इसलिए सरयू का किनारा है, और जब रामलला वापस जो है अपने अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, विराज रहे हैं भव्य और दिव्य नव्य स्वरूप में, तो इससे प्रसन्नता तो अवर्णनीय है। कुछ चीजें तो शब्दों से परे होती हैं अरविंद, लेकिन आप उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्होंने पैदल चल करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। मुझे लगता है 2 महीने से भी ज्यादा का आपका समय लगा होगा। थोड़ा सा उसका अनुभव बताइए। और सरयू माँ जो हमारे पीछे यहाँ पर हमें आशीर्वाद दे रही हैं, वो तो मानसरोवर से ही निकली, और उसी सर से निकलने के ही वजह से सरयू का उनका नाम पड़ा, और वशिष्ठ जी उनको लेकर के आए। तो आपने स्वयं दर्शन किया है मानसरोवर, थोड़ा अपने जरिए दर्शकों तक पहुँचाया उस दृश्य का वर्णन जो आपने देखा। मानसरोवर जैसे गुरु मानधाता पर्वत के किनारे जो है वो बहुत बड़ी सी जो है कि जल राशि उसमें पड़ी हुई है मानस में, और वो जो है ऐसा सरोवर है जो इतनी ऊंचाई पे, जिसका पानी जो है एकदम अमृत तुल्य है, और उसे 4 बड़ी नदियां जो हैं भारतवर्ष की जो है सिंचित करती हैं। जो 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, तो उस स्थान की महिमा तो मतलब वाकई अद्भुत है। जब रात्रि होती है तो सप्त ऋषि ऐसा लगता है कि स्नान करने स्वयं जो है मानस में आ रहे हैं। इस तरह की वहाँ पे अलौकिक जो है चीजें देखने की मिलती हैं। वो आकाशीय चीज हो या फिर आपकी आध्यात्मिक शक्ति का इतना विकास होता है, इतना वहाँ पे इतनी चरम पे होती हैं कि आप जो है कई चीजें स्वतः ही भूल जाते हैं और सिर्फ प्रभु में खो जाते हैं। लेकिन आपको शायद वहाँ शिवलिंग के दर्शन भी हुए, और बादलों में आपने शिवलिंग जो है उसको स्वयं दर्शन किया, वो अनुभव थोड़ा सा बताएं। जी, वो एक हमारी यात्रा जब यहाँ से शुरू हुई उत्तराखंड से, तो हम नारायण आश्रम से आगे चले, तो वहाँ पे हमारा तीसरा दिन था और बहुत घनघोर बारिश थी और पहाड़ का इस सीढ़ी का रास्ता था। तो सभी यात्री, हमारे 60 लोगों का दल था, तो लगभग वो डर गया कि आज इस बारिश में यात्रा कैसे करें। लेकिन फिर ये हम यात्रा रोक नहीं सकते हैं, किसी भी स्थिति में हमें जाना है, चाहे कैसा भी हो। तो हमारे जो उस समय एलओ थे, उन्होंने कहा कि चलते हैं, यात्रा पे निकले। फिर उसके बाद जब हमने शाम को संध्या करने के लिए, वहाँ पे एक शिव का छोटा सा लिंग था, मंदिर था, तो उसको हमने साफ सुथरा करके हमने कहा कि इसकी हम आज पूजा करते हैं। और जब हम उनको साफ सुथरा किया, पूरा स्नान ध्यान उनको करा करके हमने पूजा आरंभ की, तो उसके बाद बादल एकदम से छटे, और बादल की प्रकृति जो है ऐसी बनी, एकदम साक्षात जो है शिव का लिंग जो है उसमें उद्भव हुआ, उसका एकदम साक्षात शिवलिंग जो है सामने प्रकट हुआ। उसको देख करके हम सभी यात्री इतना भाव विभोर हो गए कि मतलब कोई एक दूसरे को देख रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, और सबकी आंखों में अश्रु जो है निर्झर जो है बह रहे थे उस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। और हम तो उस दृश्य की केवल कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ गए तो थोड़ा सा स्पर्श आपको कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य हमें मिल जाएगा। लेकिन कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, तो उनके आनंद के जो अश्रु हैं, वही मानसरोवर में ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया। और ये बहुत ही समझना आवश्यक है कि बहुत सारे जो भक्त लोग
अयोध्या के बाहर से आए हैं उनके लिए क्या मतलब है। भगवान श्री हनुमान जी अब यहाँ पे पधारे हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव शायद जिंदगी में दोबारा ऐसा अनुभव होने की आवश्यकता मेरे को महसूस भी नहीं होती, ना होगी। बहुत ही भव्य, बहुत ही शांति मिली है अपने मन को, और स्वामी जी का, भगवान राम का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, भक्तों पर आशीर्वाद सबका बना रहे। थोड़ा सा और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, भगवान श्री हनुमान का और राम का दर्शन हुआ? अरे वो अद्भुत दर्शन है भैया। उससे तो क्या है कि आज पूरा ऐसा लगा कि हमारी सारी तपस्या हो चुकी है। मेरे प्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और मेरे खासतौर से पूर्वजों ने जो संघर्ष करे हैं, जो उनने अपने संघर्ष से जो बल पाया, फल आपको मिल रहा है। हाँ, उसका फल हमको मिल। भैया आप कहाँ से आए? हम काशी प्रांत से हम लोग आए हुए हैं, काशी से आए हैं। जय हो जय हो। हम लोग कार सेवा के लिए भी आए हैं और त्रिक्षेत्रपुरा में रुके हुए हैं। और ये 1528 से लेकर 24 में ये हम लोग का सौभाग्य हुआ कि इस वर्ष में हम लोग प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री राम के जो स्वामी हैं, शिव के स्वामी राम। भैया आप कहाँ से आए? हम विंध्याचल मिर्जापुर, बाप रे, विंध्याचल में वो तो आदि शक्ति वो। और हम 24 साल की उम्र में 2024 में हमारा ये सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए हैं। और ये सौभाग्य बहुत सी कम लोगों को मिलता है। लेकिन माँ का जो क्षेत्र है वो तो ब्रह्मांड का बिल्कुल केंद्र माना जाता है। वहाँ की शक्ति के बारे में बताइए थोड़ा। अलौकिक शक्ति है वो, और हमारे काशी विश्वनाथ सटे ही है। भगवान राम वहाँ भी गए, शिवपुरी में, जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा शिवलिंग की स्थापना की है, वो जानते हैं, गए दर्शन किए? जी जी। अब क्या बताएं आपको, उसके बारे में व्याख्या ही नहीं है, मन से व्याख्या हो सकता है, क्योंकि हमारे भगवान आदर्श है और ये हमारे धरोहर, हमारे देश की संस्कृति है। ये तो सही कहा आपने। जो शिवपुरी में जो शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है कि वो तिल तिल बढ़ रहा है और अभी उसका आकार बहुत ज्यादा आकार हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ और भी महिलाएं हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? भैया हम आए हैं अयोध्या से। अरे आप अयोध्या से ही हैं, तो आप तो जगन्नाथ की स्वयं प्रतीक हैं। भैया जहाँ से 14 कोसी परिक्रमा उठता है, बस वहीं पर मेरा मकान है। आप कभी परिक्रमा में गई? हाँ, हम 14 कोसी 5 कोसी हर बार जाते हैं। अच्छा, आप कहाँ से? हम भी अयोध्या से। अयोध्या से। तो अयोध्या कितना प्रसन्न है, थोड़ा सा बताइए भगवान श्री राम हनुमान के लिए। इतनी ज्यादा कि कोई बता भी नहीं सकता है। इतनी ज्यादा सब लोग, मतलब इतना खुशी है सबके मन में, इतना ज्यादा उल्लास है कि कोई बता उसको बयां भी नहीं कर सकता। ऐसी अयोध्या पहले दिखी थी आपको? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। लोगों की आंखों में लग रहा है कि वो उल्लास दिख रहा होगा, और वही उल्लास भक्तों का उल्लास है। आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के ही हैं, हमारी यही मंदिर है। अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। हाँ, यहाँ के लोग, संत समाज यहाँ पर सब, हाँ, संत समाज प्रेम से लोगों से मिलते हैं। जय श्री राम, दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले। हाँ, जपे राम धुन, साधु संत गली गली में डोले। तो सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मोहे मीठा मीठा सरजू जी की पानी लागे। सरजू जी का पानी जो मीठा मीठा लगे, और सभी लोग चाहते हैं भगवान श्री राम की धरती पर आए, उनकी राजधानी में आए। और ये जो उल्लास है, आप देख रहे होंगे, उल्लास का एक प्रतिरूप आपके सामने, कैमरे के सामने आकर के उन्होंने व्यक्त किया। स्पष्ट तौर पर माँ सरयू का जो आशीर्वाद बरस रहा है, भगवान सूर्य का जो आशीर्वाद बरस रहा है, भगवान श्री हनुमान का जो अंजनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं, उनका जो आशीर्वाद बरस रहा है, वो सभी को कृतार्थ कर रहा है। और एक बार फिर से वही तस्वीरें, कोदंडधारी भगवान श्री राम की, साथ में लक्ष्मण भगवान, साथ में सीता जी और विशेषता जी। ये कोदंड राम भगवान का ये देखिए, गर्भगृह में रामलला का जो स्वरूप है, ऐसे ही स्वरूप है। ये हनुमान जी चाहता है, कोदंड है, जैसे तरुण रूपी राम है, जिस अवस्था में किष्किंधा आया वो रूप है। ये भगवान का अयोध्या में ही प्राण प्रतिष्ठा किया। सत्येंद्र दास प्रधान पुजारी जी, यही प्राण प्रतिष्ठा होगा। आपने जो मूर्ति जो किष्किंधा से लाए हैं भगवान की, उसके लिए भी आप दिव्य रथ का निर्माण कर रहे हैं, उसकी भी परिक्रमा होनी है, ऐसा सुना है हमने। भगवान की कृपा से जगन्नाथपुरी में जो रथोत्सव हो रहे हैं, ऐसे ही हनुमान जी अपना प्रभु के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ऊंचा 85 फीट रथ तैयार करके ब्रह्म रथ में विराजमान होकर जो उत्सव होता है,
कम से कम तो हर वर्ष वो उत्सव होता है। ये पहली बार देख रहे हैं ना, हम हनुमान जी हर वर्ष रथोत्सव कराएंगे। जय हो। तो इसी बड़ी खबर के साथ कि हनुमान जी एक बार फिर से भगवान श्री राम का रथोत्सव कराएंगे और जो जगन्नाथपुरी में भगवान दर्शन देते हैं, श्री राम की धरती से भी आपको एक बार दर्शन मिलेगा। और स्वामी जी मैं आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, दंडवत करता हूँ कि आपने हमें समय दिया और इतनी अद्भुत छवि हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में अपने कैमरा सहयोगी नवीन झा के साथ आज सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्।